मेरे हृदय में प्रेम और प्रेमी की छवि अलग ही रूप लेती है। पति पत्नी हो या प्रेम हो किसी से, वो इस प्रकार होना चाहिए कि प्रेमी अगर एक कुछ सोच रहा है तो दूसरे को उसका आभास हो जाए। प्रेमी के हृदय में कुछ खाने की इच्छा होती है तो दूसरे प्रेमी को उसका आभास हो जाए, वो वही बना बैठे जो उसको खाना है। ये हृदय के स्पंदन है। कई जगह होता भी है, जिन लोगों में प्रेम होता है ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। हमारी समझ और प्रेमी की समझ में इतना ज़्यादा मेल हो कि एक दूसरे के लिए इतने ज़्यादा न्योछावर हों कि उनके हृदय में परमात्मा के लिए जगह ही नहीं बचनी चाहिए। बस ईश्वर तो हर किसी के हृदय में है। कोई अगर शारीरिक रूप से उपस्थिति अगर दे रहा है तो वो प्रेम ही हो, ईश्वर का नाम ही ना हो वहाँ। क्योंकि ईश्वर की हम कल्पना करके हम उसको खोजते हैं। जब हमारी कल्पना में हमारा प्रेमी हमें मिल जाता है तो फिर हमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ पे फिर वो विज्ञान खत्म हो जाता है जिसे हम अध्यात्म कहते हैं। आध्यात्म विज्ञान में ईश्वर की प्रकाश के रूप में या किसी देवता के रूप में हम कल्पना करते हैं। प्रेम में वह सब खत्म हो जाता है। अगर हमारा प्रेमी हमें समझता है, हमारी परिस्थितियों को समझता है, हमारी हृदय की बातों को समझता है, तो फिर हमें ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है। इस चीज़ का ज्ञान मुझे बहुत साल पहले हुआ था। कबीर और कृष्ण की बातों को जान करके मुझे ऐसा आभास होता था कि प्रेमी हो तो ऐसा ही हो, और किसी से अगर विवाह हो तो हे ईश्वर उसे इसी प्रकार ढालो कि मेरे दुर्गुणों को भी वो सहन कर ले, उसके दुर्गुणों को मैं सहन कर लूँ और वो मुझ जैसा हो और मैं उसकी तरह हूँ। ये ये तो मेरी कल्पना थी, लेकिन होना ऐसा ही चाहिए। आपस में अगर दो पति पत्नी लड़ रहे हैं तो ये जीवन बेकार है। एक दूसरों के अवगुणों को सहन करके एक दूसरे से प्यार करना बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे तो वो लोग भी अच्छे लगते हैं जिनके पतियों में दुर्गुण होते हैं लेकिन वो फिर भी प्यार करते हैं उनसे। वो भी बहुत बड़ी त्याग है। वो प्रेम के साथ साथ त्याग भी है। प्रेम की तो सबसे बड़ी मूर्ति कृष्ण है, राधा और कृष्ण। कृष्ण के बारे में कई मूर्ख कवियों ने रासलीला को अलग तरीके से परोस के रखा है। वो रासलीला को इस प्रकार से समझते हैं जैसे कि शारीरिक संबंध रहा हो किसी का किसी से। रासलीला ऐसे नहीं थी। 8 साल की उम्र में जब कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला खेलते थे, क्या वो 8 साल का बच्चा शारीरिक संबंध बनाएगा? कई मुस्लिमों के मुँह से मैंने सुना है कि कृष्ण तो ऐसे थे, कामुक थे, ऐसे थे, वैसे थे। ऐसा नहीं था। कृष्ण महायोगी जाना जाता है। कृष्ण और भगवान शिव को जो है योगी राज महायोगी कहा जाता है। जिसमें कामना बिल्कुल खत्म हो गई हो, जिसके वश में कामना हो, उसे ही योगी राज कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा अवगुण पैदा करने वाली चीज़ कामना ही है। कृष्ण ऐसे नहीं थे। कृष्ण ने प्रकृति का पालन, आज्ञा का पालन करने के लिए एक शादी की थी, लेकिन प्रेम राधा से था। वो प्रेम इतने उच्च स्तर का था। कृष्ण गर्म दूध पीते थे तो राधा के होंठ जल जाते थे। राधा को ठोकर लगती थी, दर्द कृष्ण को होता था। कितने उच्च स्तर का प्रेम रहा होगा कि शरीर दो है और हृदय और आत्मा एक है। हमारे इस स्तर के प्रेम का न भी हो तो कुछ स्तर तो ऐसा होना ही चाहिए कि एक दूसरे की समझ को समझ सकें। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम ईश्वर को न खोज पाए तो प्रेमी के हृदय में ईश्वर को खोज सकते हैं। वो लोग बहुत भाग्यवान हैं जो पति पत्नी प्रेम के बंधन में बंधे हैं। वो लोग
बहुत अभागे हैं जो पति पत्नी ईश्वर ने जिनको मिलाया है होने के बावजूद भी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। सब ईश्वर की माया है। मैंने तो सदा ईश्वर को ही जाना है, ईश्वर में ही सब कुछ देखा है। सबसे स्नेह है मेरा, लेकिन प्रेम ईश्वर से ही है। वही मेरा महबूब है, वही मेरा मालिक है। मेरा ईश्वर सब में बसता है। कृष्ण में बसता है, शिव में बसता है, मेरे गुरुजनों में बसता है, ईसा मसीह में बसता है, मोहम्मद में बसता है। मेरा ईश्वर सब में बसता है। वो सब में है, तब वो सब चले हैं। मैं किसी एक को ईश्वर नहीं कह सकता। सब में ईश्वर है, सब मनुष्यों में मेरा ईश्वर है। उस ईश्वर को मैं अपने हृदय में जानता हूँ, उस ईश्वर को मैं कण कण में जानता हूँ। जब मैं कुछ बात सोच रहा होता हूँ ना, और गलती से मेरे हृदय में कुछ ऐसी बातें आ जाती कि जो मुझे नहीं सोचनी चाहिए, मुझे शर्म आ जाती। पता है, मुझे शर्म इसलिए आती है कि मैं उसे अपने हृदय में समझता हूँ। मैं सॉरी कहता हूँ उनसे। फिर मैं सॉरी इसलिए कहता हूँ उस ईश्वर से, मालिक मैंने ऐसा सोचा और तुझे पता चल गया। ये रियल है। मैं उस स्तर का ईश्वर का प्रेमी हूँ कि मेरे अंदर जो बातें चल रही हैं उसका भी उसको आभास न हो, ऐसा हृदय है मेरा। अब लोग क्या समझते हैं मैं नहीं जानता। मुझे पता है कि लोग मुझ में बुराइयां ढूंढते हैं। मनुष्य हूँ, गुस्सा भी आता है, प्रेम भी होता है, त्याग करने की इच्छा भी होती है। किसी की दुष्टता को देख करके उसके लिए आंखें भी फैलाता हूँ, लेकिन हृदय नहीं है मेरा ऐसा। क्योंकि मैंने किसी को नुकसान पहुंचाने की कभी सोची ही नहीं। क्योंकि जैसे ही नुकसान पहुंचाने का विचार आता है तो मैं मालिक से सॉरी कह देता हूँ। क्योंकि आई लव यू शब्द तो मेरा उसी के लिए है, वही मेरा महबूब है। मैं अपने मानव प्रेमी से तो मैं ऐसी बातें नहीं कह सकता, लेकिन ईश्वर के लिए वो शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो किसी महापुरुष ने लिखे हैं, किसी ने महापुरुष ने गाया है। मैं सुनाता हूँ दो शब्द, दो लाइनें गानों की। महबूब मेरे, महबूब मेरे, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, महबूब मेरे। अगर किसी से प्रेम करना हो, अगर किसी पे निछावर होना हो, तो जिस पे आप न्यौछावर हो रहे हो उसकी उसकी योग्यता भी उच्चतर होनी चाहिए। हमारे भाग में अगर कोई महापुरुष आ गया, ऐसा महापुरुष जो सबको अच्छा लगता हो, लेकिन उसका स्तर, प्रेम का स्तर गिरा हुआ हो, वो प्रेम करना नहीं जानता हो, तो फिर प्रेम के बंधन जोड़ नहीं पाते हैं। महान होने के बावजूद भी प्रेम के बंधन नहीं जोड़ पाते हैं। तो प्रेम का बंधन न जोड़ने के बाद फिर आदमी दूसरी तरफ प्रेम को ढूंढता है। दूसरी तरफ प्रेम मिलता है तो ईश्वर से ही मिलता है। हम आपके साथ रहेंगे, सारे व्यवहार आपके साथ रहेंगे, सारा लेन देन आपके साथ रहेगा, लेकिन प्यार ईश्वर से ही रहेगा। और सबसे स्नेह रहेगा, लगाव रहेगा, लेकिन प्रेम तो ईश्वर से ही रहेगा। प्रेम की परिभाषा को मैं परिभाषित नहीं कर सकता, उसका वर्णन भी नहीं कर सकता। बहुत कुछ है मेरे दिमाग में, लेकिन कह नहीं सकता। बहुत विशाल, बहुत गहरा है वो प्रेम का सागर।
कुछ लोग कहते हैं कि तुम हमसे प्रेम करते हो तो इतना ही नहीं कर सकते हो, दूसरे से तो शर्त मांग लेते हैं। अपना अपना अभिनय जीरो होता है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम में शर्त नहीं होती, प्रेम में किसी से त्याग नहीं माना जाता, किया जाता है, छोड़ दिया जाता है सब कुछ। प्रेम ही करना चाहिए। जब किसी से ऊंची आवाज में बात की जाती है तो वहाँ प्रेम खत्म हो जाता है। जब किसी से कुछ छीना जाता है तो वहाँ प्रेम खत्म हो जाता है। जब किसी के प्रति दुर्व्यवहार की भावना आती है तो वहाँ पे प्रेम खत्म हो जाता है। प्रेम में तो पता ही नहीं चलता कि मुझे कुछ दिया जा रहा है या मुझसे प्यार किया जा रहा है। हे ईश्वर, जो मैं ही नहीं जानता, जो जो तू जताना चाहता है वो सबके हृदय में डाल दे, सब में प्रेम उत्पन्न हो, हम सब प्रेमी हो जाए। थैंक यू।